अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास। तो खैर कोई मसला नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 है। अच्छा, 25 में आपके पास यहाँ पे टिकर टेप टाइमर दिया हुआ है। बेसिकली इसमें होता है, ये एक पेपर स्ट्रिप होती है। पेपर स्ट्रिप के साथ हम मास अटैच करते हैं और फिर उसको फ्री फॉल करते हैं हम, रिलीज। तो फ्री फॉल करने में होता है, ये जो पिन इसमें एक होती है पिन, वो कंटिन्यूअसली इस पे स्ट्राइक कर रही होती है पेपर पे। तो पेपर पे होल्स बन जाते हैं। ठीक है, वो होल्स आपके पास यहाँ पे अलग अलग पैटर्न में बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फ्री फॉल में शुरू में स्पीड डिफरेंट होती है, बाद में स्पीड डिफरेंट होती है, तो इसलिए होल्स की भी आपके पास ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग है। अब इसमें आपने ये बताना है कि विच पीस ऑफ टेप डज द स्टूडेंट ऑब्टेन। ठीक है, ये हमने बताना है। और पहले उन्होंने ये बताया कि एवरी 0.02 सेकेंड द टाइमर पॉइंट्स अ डॉट ऑन द टेप। मतलब पहले सब इक्वल टाइम में पॉइंट कर रहा था वो। फिर ये हुआ कि फर्स्ट द टेप इज पुल्ड क्विकली। पहले बहुत तेजी से आपने पुल किया, फिर उसके बाद स्लो स्पीड, देन क्विकली अगेन। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास स्पीड स्लो होगी, तो वहां पे आपके पास नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा ही है, मतलब आपके पास थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो है वो मार्किंग आ जाएगी। ठीक है, ए आंसर बताया आपने। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और पहले और लास्ट पार्ट में नंबर ऑफ डॉट्स कम होंगे। अच्छा देखो, आपने आंसर बताया ए, आपने जो है ना वो रिवर्स कर दिया। आपने पहले और लास्ट में नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज कर दिए। देखो, जब ना टेप क्विकली मूव करेगी ना, तो क्विकली मूव करने में आपको पता है कि टेप का बहुत सारा पार्ट स्किप होगा। मतलब गैप गैप से डॉट मार्क होंगे। और जब आप स्लो जा रहे हो, तो स्लो में आपके पास बहुत ज्यादा डॉट मार्क होंगे छोटे छोटे डिस्टेंस पे। तो आपके पास बी पार्ट राइट होगा। ये देखो, ये वाला पार्ट यहाँ तक फास्ट वाला है, फिर बीच में स्लो वाला है, फिर लास्ट में दोबारा से फास्ट वाला है। तो आप देखो, पहला वाला पैटर्न लास्ट वाला पैटर्न सेम है, फास्ट। और बीच में स्लो वाले पैटर्न पे आपके पास नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा है। ठीक है, तो बी पार्ट आपके पास राइट होगा। और उसके बाद 36 पैराशूट वाला, ये हम काफी कर चुके हैं। डिस्टेंस ट्रैवल भी सिंपल है, इसमें तीन पार्ट्स हैं, तीनों में डिस्टेंस फाइंड करना होगा आपने। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, 38 में आपने बताने कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ पर है। सी। सी पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्योंकि आपके पास बाकी में तो स्ट्रेट लाइंस हैं, जहाँ पे कर्व होता है वो नॉन यूनिफॉर्म को शो करता है। और इसमें एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स। आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और शुरू के 3 सेकेंड ग्राफ ही बल्कि 3 सेकेंड्स का है। तो 3 सेकेंड्स में आपने बताना है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सर 4 होगी। ए। ये यस सर ए। अच्छा देखो, उन्होंने आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। अभी जो आपका आंसर है वो एक्सेलरेशन का है। 4 आपने जो बताया वो एक्सेलरेशन का आंसर होगा, क्योंकि आपने स्पीड को डिवाइड किया टाइम से, 12 डिवाइड बाय 3 किया आपने। ऐसा ही किया है ना। तो आपके पास वो आंसर एक्सेलरेशन का होगा। ये जो बेसिकली 4 है ना, ये एक्सेलरेशन का आंसर है। हमने बताना है स्पीड। तो स्पीड का देखो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखने में तो सिंपल था बहुत, लेकिन इसमें मिस्टेक यहीं पर होती है कि तो डिस्टेंस कहाँ पे है? अब देखो डिस्टेंस कहाँ पे है, अब हमने यही इसमें कैलकुलेट करना है। देखो, आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया ना, उन्होंने आपको ग्राफ सिंपल इसलिए दिया ताकि आपको टाइम ज्यादा ना लगे सॉल्व करने में। आपके पास अगर आप इसको देखो, टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है ना, तो आप इसको शेप बनाओ।
एरिया अंडर द कर्व से आप डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व से हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये होगा हमारे पास 3 × 12। सर 18 आंसर होगा। 18 सी आर है। जी जी। डिस्टेंस कितना आया आपके पास? सर डिस्टेंस 18 आ रहा है। तो बी होगा, 18 / 3 बी होगा। हाँ, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 सेकंड का है ना, तो डिस्टेंस हमारा 18 सर है। डिस्टेंस 18, 18 कैसे हो रहा है डिस्टेंस? देखो आपके 12 नहीं पास, होना चाहिए? अब देखो इसमें जो ग्राफ है ना वो स्पीड टाइम का है। स्पीड यहाँ पे गिवन है 12। अब देखो अगर आप ये जो पहला आंसर बताया था ना ए, तो ए वाला आंसर आपके पास तब होगा जब आप ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करोगे। तो स्पीड आपकी 12 है और टाइम आपका 3 है। तो ये जो आंसर आ रहा है ना 4, ये आ रहा है एक्सेलरेशन का आंसर। ठीक है, ग्राफ स्पीड टाइम गिवन है तो स्पीड को टाइम से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन का आंसर आता है। नहीं सर, डिस्टेंस में कह रहा हूँ कि आपका 18 आ रहा है, हाँ, 12 आ रहा अब डिस्टेंस जो है ना हमारे पास, डिस्टेंस हमारा आ रहा है 18। है? 36 सर बन रहा 3 है इंटू 12 36, 36 डिवाइड बाई, अच्छा 2 है। ना। हाँ, सर सही है। ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो 18 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन था तो सिंपल, लेकिन बस इन्होंने एक छोटी सी इसमें ट्रिक रखी थी कि आपके पास जो है वो ग्राफ इन्होंने इसलिए आपको सिंपल दिया था कि आपको इसमें बहुत टाइम ना लग जाए सॉल्व करने में। ये कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाए लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगता है फिर। तो 39 हो गया हमारे पास। ये वाला भी एक क्वेश्चन देख लो, इसमें सिचुएशन फ्री फॉल से हटके दी है। अच्छा, इसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि स्काई इज ट्रैवलिंग डाउनहिल और एक्सेलरेशन ऑन हार्ड स्नो इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑन सॉफ्ट स्नो इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले आपकी एक्सेलरेशन हाई होगी क्योंकि हार्ड पे जाहिर सी बात है कि आपके पास सॉलिड सरफेस है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगी। और उसके बाद आपकी एक्सेलरेशन हो गई लो। तो इसका मतलब ये है कि आपने बताना है विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ द स्काई व्हेन मूविंग फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट स्नो। आपने कहा बी। अच्छा, दोबारा से आपके पास जो है वो सारे ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब ये हुआ। अच्छा देखो, आपने पता है क्या किया, उसने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन पहले 4 थी उसके बाद 2 हो गई। उसने कहीं भी ये नहीं बताया आपको कि आप मतलब रिवर्स गए या स्लो डाउन, और ये सब इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपके पास अगर पहला ग्राफ देखो आप, ठीक है, तो देखो बी और सी का पहला पार्ट सेम है। अब उन्होंने सबसे पहले एक्सेलरेशन दी 40, तो आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा, सॉरी 4। तो आपके पास पहले वाली एक्सेलरेशन आ रही है 4, यहाँ भी पहली एक्सेलरेशन आ रही है 4। ठीक है, अब उसके बाद आपने बताने 3 कहाँ पर हो, 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन कहाँ पर है। अब ये वाला जो बी पार्ट है ना, बी में ये चीज जो है ना वो डेसेलरेट हो गई। ठीक है, और डेसेलरेट होने के साथ भी अगर आप उसका रेट चेक करो तो आपने 20 से 10 पर आए हो, तो इसका मतलब है आपकी स्पीड में चेंज आया है 10, और टाइम आपने 5 कवर किया है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे डेसेलरेट हो गए। और सी वाले पार्ट में जो है वो आप, क्योंकि आप देखो स्पीड तो है आपकी और आपका जो मोशन है वो फॉरवर्ड ही चल रहा है। ये देखो, व्हेन मूविंग फ्रॉम हार्ड स्नो टू सॉफ्ट स्नो। ठीक है, तो आप डायरेक्शन को भी यहाँ पे कंसिडर करते हुए देखो कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, आप रिवर्स नहीं आए। ठीक है, या आपने स्पीड को अपनी मतलब ब्रेक नहीं किया, आपने ब्रेक अप्लाई नहीं की। सॉफ्ट स्नो की वजह से आपके पास ऑटोमेटिक जो है वो आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गई, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से होता है बेसिकली ये, कि फ्रिक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी फोर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम फ्रिक्शन और इस चीज को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे। हम विदाउट फ्रिक्शन और ये सब चीजों को डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसलिए आपके पास जो ऑप्शन है बी भी आपने सही बताया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां पे बस ये प्रॉब्लम आ रहा है कि डेसेलरेट हो रहा है वो, तो वहां पे आपके पास फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट स्नो की वजह से, स्लाइडिंग की वजह से एक्सेलरेशन चेंज हुई है, तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि उसने आपको डेसेलरेट और ये सारे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ना उसने ब्रेक का कोई कॉन्सेप्ट दिया, इस वजह से जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। अच्छा, 41 बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स वाला आ गया यहाँ पे गलती से, तो ये हम उसको उसमें देखेंगे। और बाकी अब नॉर्मल हमारे पास ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें भी फोर्स आ गई 45। अब इसमें टिकर टाइमर की आपको एक प्लेट दी है और इस पे डॉट्स कुछ मार्क हैं, और उन्होंने डिस्टेंस आपको बताया है कि 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और 1 सेकंड में 50 डॉट्स बन रहे हैं, और आपने बताना है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी है। सर 20/5 कर सकते हैं, सॉरी 20/50। 20/50। अच्छा देखो, उन्होंने आपसे कहा कि 50 डॉट्स आ रहे हैं पर सेकंड में, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको कितने डॉट्स की लेंथ दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब अच्छा, फिर उसकी सेकंड। हाँ, यहाँ से आप काउंट करोगे हम्म। तो 10 डॉट्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो 10 डॉट्स की लेंथ है 20, और उसने एक उसमें कितने डॉट्स 50 कंप्लीट किए पर सेकंड में। और आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो 50 का मतलब है आप कितने डॉट्स कंप्लीट कर लोगे? 50 पर पहुंचोगे, 50 डॉट्स पर सेकंड में, और स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने 10 डॉट्स कंप्लीट किए और आपकी लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने जाना है 50 डॉट्स तक, तो 50 डॉट्स का मतलब ये कि 10 में अगर 20 है, तो 50 डॉट्स में आपके पास कितनी लेंथ होगी? 100। 100 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50 डॉट्स पर सेकंड अगर आपने कंप्लीट करना है, तो 50 डॉट्स में आपकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर कवर होगी। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 1 सेकंड का टाइम तो उन्होंने लिखा ही था पर सेकंड, तो आपके पास आंसर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने आपको जो लेंथ दी थी उससे आपको ये आइडिया हो गया कि उसने 20 सेंटीमीटर में 10 डॉट्स कवर किए हैं, तो 50 डॉट्स तक पहुंचते पहुंचते वो 100 सेंटीमीटर की लेंथ कंप्लीट कर चुका होगा, और 1 सेकंड का टाइम है। ठीक है, ये वाला गलती से यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखेंगे। अच्छा, ये वाले टर्मिनल वेलोसिटी वाले अब हमने ग्राफ बहुत सारे देख लिए, अब आपको इसका आइडिया भी हो गया होगा। 48 देख लो आप। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने सिचुएशन ये दी है कि आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो मेन रोड पे, और उसके बाद फिर आपने हाफ आवर में जो है वो 20 किलोमीटर ट्रैवल किया।
अलोंग अ साइड ऑफ द रोड, ठीक है। और उसके बाद ये है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर होल जर्नी। इसको किससे डिवाइड करोगे? सर 80। 80 आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आंसर में यूनिट किलोमीटर पर आवर दिया है। तो आपका जो टाइम टोटल डिस्टेंस था वो 100 + 20 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम 1 आवर प्लस हाफ आवर। तो बेसिकली हम 120 डिवाइड बाय 1.5 कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पास आंसर आएगा 80 km/h, ठीक है। तो ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है तो सिंपल सा, वाई मस्ट व्हाट मस्ट चेंज व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो तो किस क्वांटिटी का चेंज होना कंपलसरी है? खैर, इसको हम फोर्सेस के साथ देखेंगे, अभी इसको छोड़ दो आप। ये बेसिकली फोर्सेस का पार्ट है, इसका आंसर भी फोर्सेस ही है, क्योंकि फोर्स अप्लाई होगी तो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन होती है। लेकिन अभी हम क्योंकि फोर्सेस को इंक्लूड नहीं कर रहे तो फोर्सेस वाला कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसमें डिस्टेंस ट्रैवल बताना है आपने, तो ये भी इजी है। एरिया अंडर द कर्व होगा, तो जो एरिया एस का और टी का होगा कंबाइन करके वो टोटल डिस्टेंस बता देगा। ऐसे ही होगा। अब देखो क्वेश्चन में ना एक चीज इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे कि कांस्टेंट स्पीड वाले को बताना है, कि जब बॉडी सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी हो। अच्छा देखो, होता है क्वेश्चन देख के ना हम आंसर गैस भी कर लेते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन में उन्होंने हिंट कुछ और दी भी होती है। अब जैसे मैंने भी जल्दबाजी में किया तो मैंने बोल दिया एरिया एस और एरिया टी होगा, ठीक है। लेकिन फिर जब लाइन पढ़ी तो उन्होंने लिखा था मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि वो सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा है, टी वाले की। तो इसका मतलब है हम सिर्फ एरिया टी निकालेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ये अच्छा होता है सर, कि एरिया एस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यूनिफॉर्म है? एरिया एस जो है वो बेसिकली आपके पास एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट स्पीड चेंज हो अच्छा। रही है टाइम में तो वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और टी वाला एरिया जो है वो बेसिकली कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। सही। ये भी सिंपल है, 51। ठीक है, अब ये कुछ पुराने क्वेश्चंस है, मतलब पास पेपर्स के, तो वो थोड़े से इजी मिलेंगे आपको। लेटेस्ट वाले थोड़े से टिपिकल थे हमारे पास, स्टार्ट वाले। और इसमें इसमें भी वही करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार while its speed was increasing। अच्छा, इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग वाले पार्ट का है। तो इंक्रीजिंग वाले पार्ट का मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ इसको, इंक्रीजिंग तो यही वाला पार्ट था पहला, 20 तक, ठीक है। तो हम सिर्फ इसी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ट्राइंगल बन रहा है बेसिकली यहाँ पर। सर बस वो एरिया लगा देना ट्रायंगल का। 10 और 20 × 10। 20, क्योंकि उसके बाद तो स्पीड कांस्टेंट हो गई, इंक्रीज नहीं हुई। 100 आ रहा है। और बाकी क्वेश्चंस भी आपके पास सिंपल ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आंसर की भी अटैच है, बाद में भी आंसर्स मैच कर लेना आप। तो ये हमारे पास जो है वो काइनेमेटिक का कुछ पार्ट था। अब बस आप करना ये कि आप जैसे लेटेस्ट पास पेपर से सारे तो डाउनलोड कर ही लिए होंगे, अब सारे बाकी साइड में करके P2 और P4, आप जो है वो P1 के जो है वो लेटेस्ट से लेकर और शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें क्वेश्चन 1 2 3 4, आप सारे ना सिर्फ वो वाले क्वेश्चन मार्क कर लो, अपने पास PDF सारे सेव कर लो पास पेपर्स के, ठीक है। 10 ईयर्स के डाउनलोड कर लो भले। और उसमें आप ये किया करो कि डेली बस उसी फोल्डर को खोल के और उस पे ना सॉल्व करके मार्किंग करते रहो।
तो जब आप डेली प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो डेली प्रैक्टिस ये होगा कि टॉपिकल हम कर रहे हैं, आपने पास पेपर में भी टॉपिकल यानी शुरू के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फोर्सेस से पहले पहले वाले, क्योंकि सीक्वेंस से आते हैं क्वेश्चन भी। उसमें ये है कि सारे आपने 10 ईयर्स खोल के सबको मार्क कर लिया। ठीक है, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, आधा घंटा लगेगा आपके पास। 10 ईयर के जो है वो एमसीक्यूज आराम से आप देख लोगे सारे टॉपिकल। फिर उससे ये होगा कि जैसे हमारा टॉपिकल खत्म होगा ना, आप पास पेपर भी कर चुके होगे अपने टॉपिक्स के साथ साथ, क्योंकि टॉपिकल्स की जो मेरे पास फाइल है वो तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पास पेपर के भी हैं, तो वो आपको नजर आएंगे, तो आप जल्दी से मार्क कर लोगे। तो इससे आपका ये फायदा हो जाएगा कि आप ईयरली भी खत्म कर लोगे अपने साथ ही, और टॉपिकल्स भी खत्म कर लोगे, दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। फिर ये होगा कि आप दूसरे बोर्ड्स के जैसे हैं, आईजीसीएससी वगैरह, आप उनके क्वेश्चंस भी फिर कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो बस ये कर लेना आप। फिर कल जो है वो हम फोर्स मास और डेंसिटी वगैरह कर लेंगे, वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, वो एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास के। और फिर बाकी 2 सेशंस में हम फोर्सेस कर लेंगे। ठीक है, सर आप सर इसकी पीडीएफ भेज रहे हो? हाँ ये सब मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ लिंक्स वगैरह। और बाकी ये है कि टाइमिंग्स अभी फिलहाल 3 ही रखेंगे कल की, लेकिन अगर इवनिंग की अगर पॉसिबिलिटी हुई तो फिर वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। वैसे तो सही है, ये टाइम भी कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मोस्टली इस टाइम पे किसी की क्लासेस होती भी नहीं है कोई और। सर पास पेपर्स का आप भेजेंगे ग्रुप पे, या हम लोग कहाँ से वो पास पेपर्स निकालें?